कामयाब होते हैं। 5वीं कैटेगरी भी बता देता हूँ, स्टूडेंट्स की होती है। स्टूडेंट्स बेचारे पैसा तो होता नहीं उनके पास, क्योंकि वो स्टडी कर रहे होते हैं, वो खर्चा ही कर रहे होते हैं, आमदनी का सोर्स तो होता नहीं। इंडिया में स्पेशली, फॉरेन में तो जो कनाडा वगैरह जाते हैं वहाँ तो स्टूडेंट भी अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन इंडिया की तरह हमें 25-26 साल तक तो क्या करना है। तो स्टूडेंट से पैसा तो भूल ही जाओ। समय की बात करें, हाँ समय होता है, समय उनके पास खूब होता है। 5-7 घंटे जो स्कूल के अंदर या कॉलेज में जाना होता है, उसके बाद सारा दिन फ्री होता है, अपना मस्ती करते हैं, तो टाइम है उनके पास। सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। किसी स्टूडेंट को पता नहीं कि जिस चीज की वो स्टडी कर रहा है उसके बाद उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो सिक्योरिटी तो होती नहीं। उसके बाद जॉब क्लास वाले की बात कर लें, जॉब के अंदर पैसा होता है जी, होता ही नहीं। बॉस सिर्फ इतना पैसा देता है कि आप जॉब छोड़ के ना जाएं। इतनी क पैसे सैलरी मिलती है कि आप बस लगे रहो, छोड़ो ना। किस्तें वगैरह बना लेते हैं, ईएमआईज़ पे सामान ले लेते हैं, फिर तो वैसे ही हम फँस के रह जाते हैं, छोड़ ही नहीं पाते। समय होता है जी, सुबह 7 बजे घर से निकलना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 2 साल जॉब किया है। सुबह 7 बजे ऑफिस की बस लेने आती थी। हालाँकि बोलते 8 घंटे थे, 1 घंटा जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता था। उसके बाद और वहाँ पे ओवरटाइम 12 घंटे तो लगते ही थे। शाम को 7 बजे से पहले कभी भी बस ने मुझे वापस घर नहीं छोड़ा था। दिन वहां निकलता था, कोई छुट्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई ब्याह शादी नहीं। आज हम बोल देते हैं ना शादी में जा रहे हैं, भाई जॉब जॉब के अंदर जाके दिखाओ, बहुत छुट्टी नहीं देता, बड़ी मुश्किल से महीने में 1-2 छुट्टी मिलती थी। तो समय बिल्कुल नहीं होता। और सिक्योरिटी प्राइवेट जॉब के है ही नहीं, कभी भी आपको टर्म जा सकता है, निकाला जा सकता है। और ये लॉकडाउन ने प्रूव करके दिखा दिया। करोड़ों लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था लॉकडाउन पीरियड के अंदर। और काफ़ी लोगों को ये गलतफ़हमी है कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी, मेरी तो सिक्योरिटी है। जब आपने गवर्नमेंट जॉब जॉइन की थी, याद कीजिएगा जिस फॉर्म पे साइन किए थे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन का भी ऑप्शन था। वो वहाँ पे सिर्फ लिखने के लिए नहीं था, वो होता भी है। गवर्नमेंट जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है, तो सिक्योरिटी किसी के अंदर नहीं होती। आज तो पहले तो उसके अंदर पेंशन होती थी, आज पेंशन भी नहीं रही। पहले क्या होता था, अगर पेरेंट्स बाय चांस गवर्नमेंट जॉब करते हुए अगर एक्सपायर हो जाते हैं, बच्चों को जॉब मिल जाती थी। आज शायद, अगर मैं गलत हूँ प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, आज शायद वो भी नहीं मिलती, वो भी सिक्योरिटी जा चुकी है। तो जॉब में सिक्योरिटी तो भूल ही जाओ। उसके बाद तीसरी कैटेगरी थी सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का बिजनेस जो करते हैं। क्या उनके पास पैसा होता है? यस, जो खुद का बिजनेस करते हैं वो एज कंपैरिजन टू स्टूडेंट और जॉब वालों से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन समय बिल्कुल नहीं होता। आपका कोई शोरूम है, सुबह आपको शटर ओपन करना पड़ेगा, सारा दिन आपको गल्ले पे बैठना पड़ेगा, चाहे आपने 4 लोग भी रखे हैं फिर भी आपको मालिक को तो गल्ले पे बैठना पड़ेगा। और रात होने के बाद जब सब लोग घर चले जाएंगे, फिर लास्ट में आप मार्केट को, दुकान का शटर बंद करके वहां से निकलोगे, तो टाइम तो भूल ही जाओ कि सेल्फ एम्प्लॉयड के पास होगा। इनको तो मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो शादी में भी अगर जाना होता है ना, पड़ोस में है, दुकान के पास में शादी है, तो 1 आधा घंटे के लिए टाइम निकाल के सिर्फ शगन डाल के अपनी फोटो खिंचवा के आएंगे कि हाजिरी लग जाएगी कि मैं आया हूँ, ताकि बंदा माइंड ना करे। वो शादी को भी एंजॉय नहीं कर पाते। और सिक्योरिटी, आपकी मान लो कोई शॉप है, आपकी दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाए, भाई काहे की सिक्योरिटी, आपकी तो इनकम ही आधी रह जाएगी, कस्टमर ही आधे रह जाएंगे। और लॉकडाउन के अंदर तो बड़े-बड़े बिज़नेस ठप हो गए, तो इनके पास सिक्योरिटी होती नहीं। तो 90% लोग साथियों यही 2 काम हैं जो करते हैं। इसके अलावा एक और जो 10% आगे, वो कौन आगे? बिज़नेस क्लास लोग। आप किसी भी बड़े बिज़नेसमैन का नाम ले सकते हो। क्या बिज़नेस के अंदर पैसा होता है जी? करोड़ों रुपए होते हैं भाई, जिंदगी के मजे लेते हैं। क्या टाइम होता है इनके पास? ये लोग खुद काम नहीं करते। अंबानी को आपने पेट्रोल पंप पे तेल डालते हुए नहीं देखा होगा, जियो की सिम बेचते हुए नहीं देखा होगा, आपने जो ये महिंद्रा है, टाटा, इनको गाड़ियां बेचते हुए नहीं देखा होगा। इन्होंने लोग रखे होते हैं, ये तो विले हैं। विले मतलब ऐसा नहीं इन्होंने मेहनत नहीं की, 5-10 साल मेहनत करके आज अपना पैसिव इनकम सोर्स बना रखा है। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फुल है भाई इनके। आप मान लो एक अंबानी की बात कर लें, एक आधे शहर में रिलायंस का पेट्रोल पंप खराब हो गया, बंद हो गया, किसानों ने धरने लगा दिए, कोई चक्कर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर उनके पंप चलते हैं, उनको कोई फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है। तो सिक्योरिटी अनलिमिटेड इनके पास होती है।
को टेंशन नहीं कि मैं बड़ा होऊँगा, मैंने एग्ज़ाम बिज़नेस है, इसी को तो आगे बढ़ाना है, तो इनके पास सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी। यानी रियल में जो कामयाबी की परिभाषा है, वो बिज़नेस क्लास लोगों में देखने को मिलती है। अपने आप से पूछिए कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? 90% उन लोगों की सूची में जो ज़िंदगी काट के चले जाते हैं, या 10% उन लोगों की सूची में जो ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं। यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप आज ही जॉब छोड़ दो। मैं जॉब के लिए डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं खुद 2 साल जॉब कर चुका हूँ। हाँ, जॉब को अपना करियर बना के मत चलिए, एक्सपीरियंस के लिए कीजिए। जब तक आपका स्टेबल बिज़नेस नहीं होता तब तक कीजिए, जब आपकी यहाँ से स्टेबल इनकम हो जाए, फिर आप सोचने का छोड़ सकते हो, पहले दिन मत क्विट कीजिएगा, ठीक है जी? तो आइए अब जानते हैं कि ये जो 90% लोग हैं, ये गलती कहाँ पे करते हैं, और ये जो 10% लोग हैं, ये ऐसा क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा कामयाब हैं? ये साथियों, जो 90% जो आम लोग हैं ना, आप जैसे, हम जैसे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये खुद हार्ड वर्क करने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे, ये खुद करेंगे। मैंने लोगों को बोलते हुए भी सुना है, मेरा बेटा जी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। कोई मेहनत करके अमीर बना क्या? अगर मेहनत करने से कामयाबी मिलती, तो एक रिक्शा चलाने वाले से ज़्यादा मेहनत कौन करता है यार? एक किसान से ज़्यादा मेहनत कौन करता है? एक मज़दूर से ज़्यादा मेहनत कौन करता है? कौन आपने ऐसी एग्ज़ाम्पल देख ली कि वो बंदा मज़दूरी करता था, मज़दूरी कर कर के मज़दूरी से वो कामयाब हो गया, या रिक्शा चला-चला के वो कामयाब हो गया? मेहनत तो यार गधा भी करता है, फिर तो गधा भी कामयाब हो जाएगा। हार्ड वर्क से कामयाबी नहीं मिलती। अब ये नहीं कह रहा है कि हार्ड वर्क नहीं करना, करना है। एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे 2 साल, 3 साल, 5 साल मेहनत करके पैसिव इनकम सोर्स बनाया जाए। जी हाँ, ये जो 10% लोग होते हैं ना, ये पैसिव इनकम बनाने के लिए काम करते हैं। मेहनत ये भी करते हैं, लेकिन इनको पता है कि मैंने 2-5 साल मेहनत करनी है, उसके बाद आने वाली जनरेशनें वेले बैठ के एन्जॉय करेंगे। ये नहीं सोच के चलते कि मैंने सारी ज़िंदगी काम ही करे जाना है। इनका पहले सेट होता है कि 30 साल की एज तक, 35 साल की एज तक, या 40 साल की एज तक हमने फाइनेंशियली रिटायरमेंट ले लेनी है। उसके बाद एन्जॉयमेंट के लिए, कंपटीशन के लिए वैसे करना है, लेकिन कोई टेंशन लेके, ज़रूरतों को लेके नहीं इन्होंने काम करना होता। ये पैसिव इनकम सोर्स, जैसे कि अंबानी है, पेट्रोल पंप पे तेल कोई और डालता है, जॉब कोई और करता है, पैसा अंबानी को जाता है। ये होता है पैसिव इनकम सोर्स। आपने 4 दुकानें खोल ली जी, उसको किराए पे चार्ज चले ना चले, आपको कोई शटर ओपन करने की टेंशन नहीं, आपको महीने दर महीने सैलरी आ जाएगी। ये होती है, मतलब वहां से रेंट आ जाएगा। ये होती है पैसिव इनकम की बिना काम किए पैसा है। लेकिन शुरुआत में कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और डिटेल में जानते हैं, 90% लोग जो डे बाय डे गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आम जिंदगी जीते जा रहे हैं, ये क्या गलती करते हैं? ये वॉइस नहीं आ रही, प्लीज दोबारा से कंफर्म कीजिए। गुरतेज जी को वॉइस नहीं आ रही है, क्या आपको आ रही है? Am I audible? आ रही है तो गुरुदेव जी, आपको, आप अपना नेट चेक कीजिए, आपके एंड से दिक्कत होगी। तो ये 90% जो लोग होते हैं ना, ये योग्यता बढ़ाने को महत्वता देते हैं, ये एजुकेशन बढ़ाने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने +2 की हुई है, कोई बेसिक नॉलेज स्टडी की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, योग्यता है 50 रुपए घंटे की, दिन में 10 घंटे काम किया तो 500 रुपए दिन का कमा लिया। अब इन्होंने सोचा कि +2 है, इससे तो कम जॉब मिलती है, बड़ी जॉब लेनी है तो बड़ी एजुकेशन लेते हैं। ये क्या करेंगे, कोई डिग्री डिप्लोमा कर लेंगे। योग्यता बढ़ के होगी जी 100 रुपए की, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्वालिफिकेशन बढ़ गई। 10 घंटे काम किया तो दिन में 1000 रुपए कमा लिया। अब सोचा जी अब मास्टर्स कर लेते हैं, PhD कर और बढ़ा ली, 200 रुपए की योग्यता होगी, हमारे स्किल्स बढ़ गए। 10 घंटे के हिसाब से 2000 दिन का कमाना शुरू कर दिया, महीने का 60,000 कमाना शुरू कर दिया। अब योग्यता कहाँ बढ़ाएंगे? PhD कर लिया, अब क्या करोगे जी? फुल स्टॉप लग गया ना। योग्यता की एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिट लग जाएगी कि एक आम आदमी 50-60 हजार से ज्यादा नहीं कमा पाएगा। अब आप में से कुछ बोलेंगे जी, गूगल का CEO तो इतने करोड़ रुपए सैलरी लेता है। एक ही बंदा है भाई, कितने के लोग हैं जो करोड़ों रुपए सैलरी लेते हैं? बहुत रेयर चांस होता है। या तो उस लेवल पे आप मेहनत कीजिए, जो भी काम कर रहे हो कि उस लेवल पे चल रहा है कि गूगल का CEO बनना है, फिर तो मैं बोलूंगा जॉब बेस्ट है। लेकिन वो कितने हैं? कुछ ही हैं।
बहुत हैं, 5-10 लोग होंगे मुश्किल से जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के हैं, जो करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं। अदरवाइज़ लोग 50-60 हज़ार रुपए फुल स्टॉप लग जाता है, वहाँ से ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाते। दूसरी तरफ ये बिज़नेसमैन लोग क्या करते हैं, ये 10% लोग ना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये नेटवर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं, नेटवर्क बढ़ाने में ध्यान लगाते हैं। ये आप देखोगे जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन है ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कुछ तो आपको अनपढ़ भी मिलेंगे, लेकिन वो करोड़पति हैं। कैसे? ये क्या करते हैं, ये लोगों को काम पे रखते हैं, ये नेटवर्क बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, आपने आम आदमी ने 50 रुपए की योग्यता बढ़ाई थी, ये कहते 50 छोड़ो, हमें 10 वाला भी चलेगा, हमने तो मजदूरी करनी है। 500 लोगों का नेटवर्क बना लिया, अपनी फैक्ट्री में 500 लोग रख लिए, उनसे दिन में 10-10 घंटे काम कराया और कितने पैसे कमाए, एक दिन के 50,000 रुपए इन्होंने कमा लिए। अब इनका मन हुआ कि 50,000 से काम नहीं चलेगा, लाख रुपए दिन का कमाना है, तो इन्होंने फैक्ट्री में और ज्यादा लोग रख लिए, 1000 लोगों का नेटवर्क बन गया। अब लाख रुपया दिन का आना शुरू हो गया, लाख से मन नहीं भरा, 2 लाख बनाना है, 2000 लोगों का नेटवर्क बना लिया, 2 लाख रुपया आना शुरू हो गया। तो इनका जैसे-जैसे ये अपना इनकम बढ़ाना चाहेंगे, क्या बढ़ा सकते हैं? क्योंकि लोग बढ़ाने हैं ना, नेटवर्क बढ़ाना है। और इंडिया में 2 चीजें थोक में मिलती हैं, लोग और वो कहते हैं ना सलाह और पब्लिक, ये दोनों आपको भर-भर के मिलेगी। सबसे ज्यादा आबादी इंडिया के अंदर है। तो योग्यता की एक सीमा होती है, लोगों की कोई सीमा नहीं होती। आप जितना चाहे उतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। तो आप देखोगे अंबानी, अडानी, ये जो है इनकी कंपनीज के अंदर लोग कितने काम करते हैं, हजारों की गिनती में लोग इनके अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से आज ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आम आदमी योग्यता पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आज ये नहीं कह रहा अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को सुन रहा है कि ये नहीं मैंने पढ़ाई छोड़ देनी है, कीजिए, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी अपनी महत्वता है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाब होने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आगे की एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ अमीर कैसे बना जाए। जानना चाहोगे जी? कौन-कौन है जो जानना चाहेगा कि अमीर कैसे बना जाए? कौन-कौन साथी हैं पहले तो जो अमीर बनना चाहते हैं? तो चैट में उनके फ्यूचर मिलेनियर बिलियनियर्स के कमेंट आने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अरे मांगे तो सही, भगवान हर जगह पे आज वो भी देख रहा है कि कौन साथी हैं जो उठ के चैट में यस टाइप करने की मेहनत कर रहे हैं और कौन पीछे आराम से बैठे हैं। कोई नहीं, बाकी तो कर ही रहे हैं, कौन सा मेरे से फर्क पड़ता है। भगवान देखते हैं, जो मांगते हैं ना वही हमें मिलता है। तो किसी से ना मांगे, भगवान से जरूर मांगे। ठीक है जी। अमीर कैसे बने, आइए जानते हैं। तो दुनिया के सबसे पहले अरबपति हुए थे जे पॉल गेटी। उनकी मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था हाउ टू बी रिच, हिंदी में नाम है अमीर कैसे बने। उस बुक के अनुसार ना उन्होंने अमीर बनने के, क्या बात है जी, सभी बनना साथियों के धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। मुझे भी मजा आ रहा है इस सेशन को कंडक्ट करते हुए। तो उन्होंने अपनी उस बुक के अंदर 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, 3 काम बताए थे कि ये 3 काम आप कर लो अगर आप अमीर बनना चाहते हो। तो पहला काम क्या था? अपना खुद का व्यापार शुरू करें। अपना खुद का व्यापार शुरू करना है। दूसरा काम क्या करना था? अपनी इनकम विभिन्न स्रोतों से आनी चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके होने चाहिए। सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड नहीं करना कि मेरी जॉब है, वहां से सैलरी आ रही है, सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड नहीं होना। मेरी एक दुकान है, दुकान से पैसे आ रहे हैं, सिर्फ एक दुकान पे डिपेंड नहीं करना। तो मल्टीपल सोर्स होने चाहिए, अलग अलग इनकम आनी चाहिए। दूसरा ये था। तीसरा रूल ये था कि आपकी वजह से दूसरे लोग भी अमीर बने। आप ऐसा काम करो जिसमें आप सिर्फ अकेले पैसे ना कमाओ, को भी आप अमीर बनने में मदद करें। अगर आपके काम की ये 3 खूबियां हैं तो आप भी अमीर बन सकते हो, आप भी करोड़पति बन सकते हो। तो इस फॉर्मूले को सबसे पहले फॉलो किया था रे क्रो ने। तो रे क्रो ने अमीर बनने के नियमों पे काम किया। कैसे किया? उसने ना एक रेस्टोरेंट ओपन किया, एक होटल बनाया खाने पीने के जो होते हैं ना रेस्टोरेंट। तो उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया खाने पीने की आइटम्स का। तो सबसे पहला रूल फॉलो हो गया जी, अपना खुद का व्यापार करना। और उसका जो बनाने की रेसिपी थी ना, उसका खाना इतना ज्यादा टेस्टी था, लाजवाब था, लजीज था, उसके एरिया के अंदर वो फेमस होना स्टार्ट हो गया। लोग लाइनों में लग लग के ना उसके यहाँ पे खाना खाने आते थे। जो भी आइटम बनाता था, क्या बनाता था आपको
बाद में बताऊँगा वो क्या बनाता था, आपको पता भी होगा, है ना? जो रेकरो को जानते हैं, इसकी स्टोरी सुनी है। तो वो बड़ा फ़ेमस हो गया अपने इलाके के अंदर, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैंने खुद का बिज़नेस तो शुरू कर लिया, अब बाकी के 2 जो नियम उसने जे पॉल गेटी ने बताए थे, उस पे काम किया जाए। उसने अपने राज्य के जितने भी अमीर लोग थे, उनकी मीटिंग बुलाई, फिजिकल मीटिंग हुई, टेबल टॉक हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं अपना रेस्टोरेंट आपके शहर में भी खोलना चाहता हूँ। तो सब खुश हो गए कि बहुत बढ़िया बात है, इतनी दूर जाना पड़ता था, इतना ये फेमस है, हमारे शहर में भी रेकरो अपना रेस्टोरेंट ओपन करेगा, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। रेकरो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं ओपन करूंगा, ओपन करोगे आप, पैसा होगा आपका, उसे चलाओगे भी आप, काम भी आप करोगे, सब कुछ आप करोगे, मैं आपको 2 चीजें दूंगा, बदले में आप मुझे 100 रुपए डेली के देना। कहते जी कौन सी 2 चीजें? वो कहते सारा खर्चा तामझाम आपका, एक तो मैं आपको रेसिपी दूंगा कि जो इतना टेस्टी मैं खाना बनाता हूँ, वो बनाने के पीछे का सीक्रेट क्या है, एक तो वो रेसिपी आपको दूंगा, दूसरा आपको मैं अपने ब्रांड का नाम दूंगा, क्योंकि मेरा नाम चला चलाया, मैं फेमस हूँ, एक चला चलाया ब्रांड है। सेम आप अपने होटल का नाम भी मेरे नाम से रख लीजिएगा, तो आपका काम भी चल पड़ेगा, टेस्ट भी सेम होगा, नाम भी सेम होगा। तो वो हंसने लगे, कहते हैं ले पागल है हम, हमारा दिमाग खराब हुआ है, सारा खर्चा हम करें, मेहनत सब कुछ हम करें, और तेरे को बैठे बिठाए 100 रुपए दें, सिर्फ एक रेसिपी और नाम देने का तूने किया क्या? तो सबने मना कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति था डी, जिसने कहा कि मुझे डील मंजूर है, डील डन, काम शुरू करते हैं। तो इसने रेस्टोरेंट ओपन किया, धीरे धीरे कुछ ही महीने में इसका काम शुरू हो गया, यहाँ पे भी लोग लाइनें लगा लगा के खाना खाने के लिए आने लग गए, ये भी फुल डिमांड के अंदर आया। इसकी सक्सेस को देख के जो लोग शुरुआत में मना कर गए थे, वो भी धीरे धीरे वापस आना स्टार्ट हो गए, और इसने हर शहर के अंदर रेस्टोरेंट चलने शुरू हो गए। हर रेस्टोरेंट को ये रेसिपी देता था, उनका नाम इसके नाम से था, जो भी इसके होटल का नाम था, प्लस बदले में उनसे सिर्फ 100 रुपए डेली का लेता था। आप 1000 कमाओ, लाख कमाओ, सब आपका, कहता मुझे सिर्फ 100 रुपया दे दो। अब इसने तीनों रूल्स को फॉलो कर लिया। पहला, खुद का व्यापार ओपन कर लिया। दूसरा, अब इनकी जो इनकम है ना, वो एक बंदे से नहीं आ रही, अलग अलग होटलों से आ रही थी, अलग अलग रेस्टोरेंट से आ रही थी, यानी विभिन्न स्रोत बन गए इनकम के। और तीसरा, दूसरों को अमीर बनने में मदद करना। अब इसकी वजह से ए बी सी डी ई एफ जी इन सबके पास पैसा जा रहा था, सब पैसा कमा रहे थे। जब दूसरे लोग भी अमीर होंगे, तो ये तीनों रूल्स फॉलो किए, और इस बंदे के जो होटल का जो रेस्टोरेंट था, उसका नाम पता है क्या था? अगर किसी को पता है तो चैट में जरूर बताइए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इस बंदे के, जी हाँ, जतेंद्र जी ने सबसे पहले आंसर किया, इसके रेस्टोरेंट का नाम था, नहीं है, मैकडॉनल्ड्स। सुना है जी मैकडॉनल्ड किसी ने? तो ये जो कहानी हम सुन रहे थे, बात जो हम कर रहे थे, ये मैकडॉनल्ड्स की थी, ये मैकडॉनल्ड्स के ओनर की थी। किस तरह से, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, मैंने तो बड़े शॉर्ट में बता दिया, मूवी देखोगे 2-3 घंटे के अंदर, अच्छी मूवी है। बिजनेसमैन लोगों की लाइफ पे जो मूवीज बनी होती है ना, जैसे मैकडॉनल्ड के ऊपर बनी हुई है, गुरु मूवी बनी हुई है जिसमें धीरू भाई अंबानी के बारे में है, और भी बहुत सारी मूवीज है, उनको देखा कीजिए, बहुत कुछ वहां से हमें सीखने को मिलता है, कामयाब लोगों से सीखिए। तो मैकडॉनल्ड के आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 36,000 से ज्यादा आउटलेट है साथियों, 36,000 से ज्यादा आउटलेट। क्या किया इस बंदे ने? चेन बनाई। ये अगर ये किसी को बोलता होगा कि क्या बिजनेस है, मान लो इसका लोग मजाक, और क्या लगता है इसका मजाक उड़ाते होंगे कि है रेकरो, तेरी चेन है, तू तो चेन बनाता है, चेन सिस्टम में काम करता है। क्या इसको शर्म आती होगी बताते हुए? भाई, आज जिसने चैन बनाई है, आज वो लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं। बेचैन तो वो है जो चैन नहीं बना पाए, जो किसी और की चैन के अंदर एडजस्ट होके बैठ चुके हैं। तो जिन लोगों ने चेन बनाई है, ये प्राउड से बोलते हैं कि मेरी रेस्टोरेंट की चेन है। रिलायंस वाले प्राउड से बोलते हैं मेरी पेट्रोल पंप की चेन है, केएफसी की चेन है, किसी की किस चीज की चेन है। जो चेन बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, आज देखो वो है कहाँ पे? दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, वो नेटवर्क ही तो बना रहे हैं, चेन ही तो बना रहे हैं। आइए बात करते हैं कामयाबी की परिभाषा की। हमने पीछे जॉब वालों की देख ली, स्टूडेंट्स की देख ली, दुकानदारों की देख ली, अब देखते हैं मैकडी वाले की। जो परिभाषा थी, 3 चीजें थी, पैसा, समय और सुरक्षा। क्या इसके पास पैसा है जी? ये तो 1965 से पहले की बात है
कि 100 रुपया उस टाइम लेना था, आज तो हजारों रुपए में, करोड़ों रुपए में ये चार्ज करता है। चलो 100 ही मान के चलते हैं, 36,000 आउटलेट से दिन का 100 रुपए भी ऐसे आ रहे हैं, तो एक दिन की कमाई कितनी होगी? लाख रुपए। यानी पैसा तो है, पैसा तो खूब कमा रहा है, हालांकि ये करोड़ों में कमा रहा है। दूसरा पैमाना समय, क्या समय होगा? अरे इसने कौन सा 36,000 के जाके झाड़ू लगाना है, शटर ओपन करना है, इसने कुछ नहीं करना है, आज इसको बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं। समय ही समय है, ये बंदा आज काम नहीं करता। तीसरा सुरक्षा, सिक्योरिटी। मैं कहता हूँ 36,000 में से 100 आउटलेट बंद भी हो जाएं, 100 छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा 1000 आउटलेट बंद हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मंदी आ गई, 1000 आउटलेट बंद हो गए, 35,000 रह गए, तो आज ये इसकी कमाई 36 लाख की जगह 35 लाख आ गई, तक क्या इसकी बीवी इससे लड़ाई करेगी कि नहीं जी आज खाना नहीं मिलेगा? आज 36 लाख नहीं, आज 35 लाख आए हैं, 1 लाख का नुकसान हो गया जी, बच्ची की फीस कहाँ से भरेंगे, घर के खर्चे कहाँ से चलाएंगे, सब्जी कहाँ से लेके आऊंगी? क्या ऐसे सुनने को मिलेगा? अरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहेंगे कोई बात नहीं, 35 लाख भी बहुत है। तो सिक्योरिटी देख रहे हो किस लेवल की, और आप हैरान हो जाओगे, सिक्योरिटी इस लेवल की है, इस बंदे को, रेक रो को मरे हुए भी 10 ज्यादा का समय हो चुका है, तकरीबन 15 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, फिर भी मैकडोनल्ड जो रे क्रो का परिवार है वो आज दुनिया के टॉप अरबपति की सूची में आता है। आज भी वो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में से एक है, इसे बनाने वाला इस दुनिया से जा चुका है। ये होती है सिक्योरिटी जो इस लेवल के बिजनेस से मिलती है, पैसिव इनकम सोर्स से मिलती है, नेटवर्क से मिलती है, जो चेन बनाने से मिलती है। आपने डिसाइड करना है चैन बनाना है या बेचैन रहना है। और आप बोलोगे जी इसका हमारे बिजनेस से क्या ताल्लुक आता है, उस पे भी आते हैं। तो 1960 के दशक में फिर सोचा गया क्यों ना पहले ये पावर सिर्फ एक व्यक्ति के पास थी, रे क्रो ही आगे बना सकता था। फॉर एग्जांपल मालिक ही आगे फ्रेंचाइजी दे सकता था, आगे वाले नहीं दे सकते थे। तो 1960 में एक नया मॉडल बना, एक नई शोध की गई कि क्यों ना ये पावर आगे वालों को भी दे दी जाए। जैसे ए आया था, बी सी डी थे, कि डी को भी पावर दे दी जाए कि वो भी आगे फ्रेंचाइजी बनाए, वो भी अपने इनकम कमीशन उनसे बनाए। तो आगे जाके फिर डी ने भी आगे फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी, आगे वालों ने फिर आगे फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी, और आगे आगे ये चीज फैलनी शुरू होगी, जिससे आज के समय में हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ था। आज नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास क्या पावर है? यहाँ पे सिर्फ एमडी के पास पावर नहीं है कि वो आगे फ्रेंचाइजी दे सकता है, हमारे पास भी है। आपने फॉर एग्जांपल मुझे ज्वाइन कराया, मैं जितना आपको प्रॉफिट आएगा, मैंने आगे ज्वाइन कराया, वो काम करेंगे, मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा। रजनी जी ने आगे कमला जी को कराया, उन्होंने आगे कराया, आगे करते करते जितना नेटवर्क बढ़ता जाएगा सब अमीर होते जाएंगे, सब पैसा कमाते जाएंगे। आज नेटवर्किंग में तीनों काम हो रहे हैं। खुद का बिजनेस है, यहाँ पे आप खुद के मालिक हो, ये मत सोच के चलना ये कंपनी का बिजनेस है। आप ओनर हो भाई, आपकी चाहे 8% चाहे 16% हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर। आपका खुद का बिजनेस हुआ, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जितनी ज्यादा करा सकते हो, जितनी ज्यादा आप टीमें बना सकते हो, यानी आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मेरे ज्ञान खान जी काम करते हैं तो भी मुझे फायदा पैसा आएगा, रामदेव जी करेंगे वो भी आएगा, अदर स्टेटों में होगा तो भी मेरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन गई इस इंडस्ट्री की वजह से। और तीसरा जो रूल था, दूसरों को अमीर बनने में हेल्प करना। अब टीम आपकी बनी, हम टीम की हेल्प करेंगे, उनके साथ काम कराएंगे, टीम भी पैसा कमाएगी और आप भी कमाओगे। ये तीनों रूल जो हाउ टू बी रिच बुक के अंदर दुनिया के पहले अरबपति ने लिखे हैं कि अमीर बनना है तो ये 3 काम कर लो, वो 3 के 3 काम आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलेंगे। आइए देखते हैं जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो दुनिया के पावरफुल लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं। मेरी मत सुनो, इनकी सुन लो जी। जानते हो जी इन्हें? राइट के अंदर है दुनिया के सबसे जो टॉप के सबसे फेमस जो ऑथर हैं, राइटर हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी।
इनका मैं बहुत फैन हूँ। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड, 21st सेंचुरी बिजनेस, बिजनेस स्कूल, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने रीड की, बहुत कुछ इनसे सीखा। इनकी बदौलत आज मेरी जो भी छोटी मोटी कामयाबी ली है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनसे सीखा, इनको पढ़ पढ़ के सीखा है। और दूसरे लेफ्ट वाले के तो जरूर जानते होंगे, रॉबर्ट टी कियोस्की को शायद कम लोग जानते होंगे। लेफ्ट में कौन है जी? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के दूसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। दुनिया की जो सुपर पावर देश माना जाता है अमेरिका, ऑफ अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं? वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताबें लिख रहे हैं। हम बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, अमेरिका के अंदर 70% लोग नेटवर्किंग करते हैं। अरे अमेरिका का राष्ट्रपति भी नेटवर्कर है। अब इनके बारे में पढ़ के देखना, रियल स्टेट के अंदर ये नेटवर्किंग कर, जीरो से हीरो बन के आज अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं नेटवर्कर लोग। और हम, मेरी मासी का लड़के ने की थी जी, वो कहता कुछ नहीं रखा इन कामों में। मेरे बड़े भाई कहते ये काम नहीं चलते होते। मेरे चाचा ने मना कर दिया जी, पापा ने मना कर दिया। अरे चाचा मामा ताया क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़े हैं। मैं देखो रिश्तों की मैं कदर करता हूँ। मैं मैन अगर लेके चलूं, तो अगर मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो मैं चाचे ताए को फॉलो नहीं करूंगा, बुआ के मासी के लड़के को फॉलो नहीं करूंगा। मैं उन लोगों को फॉलो करूंगा जो इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं, जो करोड़पति हैं। हाँ, मेरे चाचे के लड़के भी अगर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, फिर मैं उनको भी फॉलो करूंगा, क्योंकि वो कामयाब है तो मुझे सिखा सकते हैं। अरे वो तो खुद बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद उनको पता नहीं जिंदगी में कुछ बनेगा नहीं बनेगा। उनसे जाके हम सलाह लेने लग जाते हैं, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस करूं। भाई कामयाब होना है तो कामयाब लोगों को फॉलो करो। आपने डॉक्टर बनना है, सलाह किससे लोगे? हलवाई से? कि डॉक्टर कैसे बना जाए? पेट में दर्द है जी, हलवाई जी दवाई दे दो, जलेबी खिला देगा। दर्द, पेट में दर्द है तो डॉक्टर से सलाह लो। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर से सलाह लो। वकील बनना है, वकील से सलाह लो। पुलिस में जाना है, पुलिस वाले से सलाह लो। बनना हमने पुलिस वाला होता है, सलाह हम मोची से लेना शुरू कर देते हैं, या किसी और प्रोफेशन वाले से लेना शुरू कर देते हैं। फिर बोलते हैं जी कामयाब नहीं हुए, मेरी तो किस्मत माड़ी है। अरे किस्मत क्या करेगी? खुद का दिमाग लगाओ ना भाई। हम फॉलो किसको कर रहे हैं? हमारे आइडल कौन है? अपना किस जैसा बनना चाहते हैं बनाएं, डिसाइड करें, मेंटोर सेट करें। आपको दुनिया के ताने मेने वो छोड़ना पड़ेगा। मैंने एक रील देखी थी कि अगर आप कामयाब ना हो पाए, ये जो समाज की हम सुनते हैं, चाचे का लड़का, बुआ का लड़का, मासी का लड़का, जो भी आपको सलाह देते हैं, क्या वो आपको पैसे देंगे कि कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिली तेरे को 10,000 मेरे से ले जा करना? कोई घर में प्रॉब्लम आई, भाई कोई नहीं करता, फोन उठाना बंद कर देता है। आज रिश्तेदार भी उसी की है ना जो अच्छा पैसा कमा रहा है। दो सके भाई हैं, एक कच्चे मकान में रहता है, दूसरे ने कोठी डाली हुई है, तो रिश्तेदार भी बस रात रुकना पसंद करेंगे, ना कि कच्चे घर वाले के पास, वो भी पैसे देख के। 99% खुशियां पैसे से खरीदी जा सकती हैं। तो सोचिए, सलाह लेने से पहले सलाह ले किसकी रहे हो। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे अरे ये तो अंग्रेज है, ये तो फॉरेनर है, इंडिया की बात करो। इनको जानते हो जी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने रॉकेट बनाई थी इंडिया के अंदर, जो परमाणु बम इनके ही अंडर, इनकी अगुवाई के अंडर ही इंडिया के अंदर बनाया गया था। जो सुपर पावर इंडिया बना ना, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की वजह से बना हुआ है। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या विचार है। इन्होंने कहा था, network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। आप ये कहता है ये 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस है, ये हर लड़का और लड़की को अपनी यंग एज के अंदर तो एटलीस्ट एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ का बेस्ट चीज को मिस कर दोगे। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और हम क्या सोचते हैं, मेरे चाचा ने बोला इस काम में कुछ नहीं रखा। आपने डिसाइड करना है, आपने डिसाइड करना है, आपने आइडल किनको बनाना, आपने फॉलो किसको करना है। दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति देखा जी इनको, ये चौक के अंदर वो गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं, जानते हो जी? बिल गेट्स। भाई दुनिया के वीर व्यक्तियों में से एक है। कितने साल, ये बचपन से लेके मैं इनको नंबर 1 पे देखता आया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर।
इन्होंने जो विंडो वगैरह ये सिस्टम चलते हैं, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, अभी चलो ये एलोन मस्क, जेफ बेजोस ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन आज भी टॉप 5 के अंदर आते हैं। इनसे पूछा गया कि अगर आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़े, आज आप जीरो हो जाओ तो दोबारा से आप उसी मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या करोगे? ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज करूंगा। आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कौन बोल रहा है? बिल गेट्स। हम किनकी सुनते हैं? आपने डिसाइड करना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता है आपने क्या करना है लाइफ के अंदर। समझदार बनिए, समझदारी से डिसीजन लीजिएगा। नेटवर्किंग के अंदर भी साथियों रेवोल्यूशन हुआ है। लास्ट आपको एक टॉपिक बताता हूँ, उसके बाद हम सेशन वाइंड अप करते हैं। वैसे तो बहुत बातें हैं, बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, आगे मौका मिलेगा उसके अंदर हम शेयर करेंगे। नेटवर्किंग के अंदर भी ना आपने सुना होगा कि लोगों ने काम किया लेकिन कामयाब नहीं हुए, लोग आ गए इस प्लेटफॉर्म के अंदर फिर भी वो रो रहे हैं, कमियां निकालते हैं। हुआ क्या ना, आज तक इंडिया के अंदर ना मैक्सिमम पहले क्या चला करती थी? जनरेशन कंपनियां चला करती थी। ये जनरेशन कंपनियां क्या थी? इनके ना अंदर ना शुरुआत में पैसा नहीं आता था, शुरुआत में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, हार्डवर्क बहुत लगता था। इनके अंदर ना रैंक होते थे, आप जी मैनेजर बनो जी, एम्बेसडर बनो जी, फलाना डायरेक्टर बनो जी, फिर जाके आपको इनकमें आएंगी, फिर जाके आपको अच्छा पैसा आना स्टार्ट होगा। वो मैनेजर डायरेक्टर बनते बनते 3 4 5 साल निकल जाते थे। इतनी देर में वैसे बंदा नेगेटिव होके घर बैठ जाता है। घर वाले जब कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से लोग ना छोड़ देते थे, लेकिन हजारों में से एक आधा बंदा वहां पहुंच जाता था उस लेवल पे। यहाँ पे ये लाइन को जो क्रॉस कर जाता था वो पैसा कमाता था। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसा नहीं कमाया, कमाया। इन कंपनियों के अंदर करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए, लेकिन वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाए। शुरुआत में ही लोग दम तोड़ देते थे, वजह जो भी रही हो। फिर हम इंडियंस ने इस ट्राई को, कि शुरुआत में पैसा नहीं है बाद में पैसा आता है, इस ट्रायंगल को ही उल्टा कर लिया, बाइनरी सिस्टम ले आए जी। इसमें ये मैनेजर एम्बेसडर ये रैंक ही खत्म कर दिए। पहले दिन जी आप इतना बिजनेस डालो, लेफ्ट में डालो, राइट में डालो, मैचिंग होगी, पहले दिन ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसमें वो लेवल का फंडा ही खत्म कर दिया। तो बाइनरी में क्या हुआ? लोग जल्दी पैसा कमाना शुरू कर दिया, जल्दी कामयाब होना शुरू हो गए, लोगों को लाख लाख रुपया आना स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि लाख 2 लाख से तो ऊपर जा ही नहीं रहे, मेहनत तो करोड़ों की कर रहे हैं, क्योंकि इनमें लग जाती है कैपिंग। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, महीने का लाख 2 लाख, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो इसमें भी जैसे जैसे आगे बिजनेस बढ़ता जाएगा, इनकम कम होती जाएगी, क्या फुल स्टॉप उस पर लगता रहेगा। तो ये कमियां थी, कंडीशनें डाल दी कि खुद इतना टारगेट करो, इतने लोगों को ज्वाइन करो, ये करो वो करो। उसके अंदर लोग उलझ के रह जाते थे। इतना मेंटेन करो जी, 3 महीने आपके इतने बिजनेस होंगे, ये इनकम आएगी वो आएगी। हर किसी से नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर आते कौन है? आम लोग। आम लोगों को जल्दी पैसा चाहिए था। तो इसी का समाधान लेके आई वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने क्या किया? इन दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पे बाइनरी भी आती है, जनरेशन भी आती है। ऊपर बाइनरी में ज्यादा पैसा है, नीचे जनरेशन में ज्यादा पैसा है। यानी यहाँ तो ना ट्रायंगल सीधा है ना पुट्ठा है, यहाँ पे सिक्योर स्केयर बना दिया, चौरस हो गया जी। शुरुआत में भी पैसा, बाइनरी की कैपिंग कितनी है? 25 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। अगर 25 लाख से आपका बिजनेस जा रहा है तो कोई बात नहीं, जनरेशन इनकम उसको कवर कर लेगी। यानी शुरू में भी पैसा, बीच में भी पैसा, बड़े लेवल पे भी जाके पैसा। जो एक्चुअली यही रीजन है आज वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इतनी तेजी से विकास कर रही है। आज मेरे जैसे सैकड़ों लोग यहाँ से इतनी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। के अंदर आपका खुद का व्यापार शुरू होता है, आप यहाँ पे बिजनेस ओनर बनते हो, आपको मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आती है। आपकी मर्जी है, आप पंजाब में बिजनेस चला लो, एक टीम आप राजस्थान में बना दो, दूसरी हिमाचल में बना दो, झारखंड में बना लो, महाराष्ट्र में, यूपी में, केरला में, जहां आपका मन करे जितनी मर्जी आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इसी एक ही छत के नीचे आप पैदा कर सकते हो। और आपकी वजह से दूसरे लोग भी अमीर होंगे, सैकड़ों लोगों के घरों में रोजगार जाएगा। और दूसरे ये 3 रूल आप फॉलो करोगे तो जे पॉल गेटी ने जो अपनी बुक में लिखा है, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस ये अपना आइडल किसको बना के चल रहे हो? पेशेंस है, विजन है। भाई जियो लॉन्च करने के लिए भी अंबानी 2010 से 2016 तक लगा रहा था, 7 साल मेहनत करी थी। इतनी सोच, इतना विजन हमारा है। 7 साल छोड़ो, 1-2 साल हम मेहनत कर पाए, विजन बना के चलें।
कोई कहते हैं जी पैसे लगेंगे, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे जी। अरे गन्ने की रेहड़ी लगाने के लिए भी ना 70 से 80 हज़ार करने पड़ते हैं। क्या लगता है? वो 70-80 हज़ार लगा के, रेहड़ी लगा के लाखों रुपए आ जाएँगे? जो सपने आपने सोचे थे उसे पूरा कर लोगे, ड्रीम इनकम आ जाएगी। देखो मैं गन्ने के रेहड़ी को छोटा नहीं बोलता, काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप ड्रीमर हो, सपने बड़े हैं, तो आपको प्लेटफ़ॉर्म भी बड़ा चूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे बड़ा आपको आपके पास ऑप्शन हो, आपके पास मौका हो कामयाब होने का। और ये साथियों जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस है ना, ये अथाह समुंदर है। इतना समुंदर है ना, इस समुंदर से आप गिलास भर लोगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बाल्टी भर लोगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप टब भर लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे आप पाइपलाइन लगा लो, समंदर का पानी खत्म होता है क्या? तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर वो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप बताएँ जी आपका सपना क्या है? आप बताएँ आप कितना यहाँ से हासिल करना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्या आप अचीव करना चाहते हो? वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस वो समुंदर है, आपके बड़े से बड़े सपने को ये फुलफिल कर सकता है। आपको गारंटी देता हूँ 10, 20, 50 हज़ार के लिए मत आइएगा। लाख से ऊपर एटलीस्ट आपका शुरुआती टारगेट होना चाहिए, लाखों के अंदर आपने अर्निंग कमानी है। आपने जो सपना सोचा भी नहीं ना, इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर दम है आपके बड़े से बड़े सपने को पूरा करने का। अगर आप भी चाहते हो ना अपने परिवार को आज से 2 से 5 साल के अंदर-अंदर 90% लोगों से उठा के 10% लोगों के कामयाब लोगों की सूची में लाना, तो देर ना करें, अपना विश्वास पक्का करें, मजबूत रखें, अपने बिज़नेस को फैलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ इसमें जुट जाना है फिर। किंतु परंतु शक, किंतु परंतु की कोई जगह नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर। नेगेटिविटी के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर। और ये बिज़नेस इनहेरिटेड है। हम जब इस दुनिया से चले जाएँगे ना, सेम बिज़नेस अपने परिवार को सौंप के जाएँगे। कल को आपके बच्चों को ये टेंशन नहीं होगी कि हमें ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जाने-अनजाने में हम इतनी शानदार प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आ चुके हैं, इतने वंडरफुल प्लेटफ़ॉर्म का हम हिस्सा बन चुके हैं। तो आपको प्राउड होना चाहिए इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर। आपको प्राउड होना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर। और आपको प्राउड होना चाहिए आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा हो, जिस भी अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हो उसके ऊपर। अपने ग्रुप पे, अपनी टीम पे, अपनी अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे, अपनी इंडस्ट्री में प्राउड करके चलिएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मैं आपको अपनी हल्की-सी अगर जर्नी दिखाऊँ ना, पिछले 1.5 साल के अंदर मैंने कोई बड़ी अभी तक सफलता तो हासिल नहीं की, लेकिन मेरे जो छोटे-छोटे ड्रीम थे ना, वो मैं यहाँ से फुलफिल कर चुका हूँ। मेरा तो सबसे मेन चीज़ मैं इसमें आया ही इसलिए था, एन्जॉय करने के लिए, ज़िंदगी को एन्जॉय करने के लिए। पैसा तो जॉब से भी कमा ही लेता, अच्छा खासी मेरी जॉब थी, वहाँ से भी सैलरी आ रही थी। लेकिन जो लाइफ़ थी ना, एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे हर दूसरे, तीसरे महीने तो कंपनी की तरफ से टूर मिल जा हम आगरा जा रहे हैं। ये लास्ट टूर की कुछ झलकियाँ हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। वो कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। आप करोड़पति लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो उनका रंग तो आपको भी चढ़ ही जाएगा। करोड़ों ना सही लाखों तो कमा ही लोगे। तो कामयाब लोगों का संग करना शुरू करें जी। जब आप ट्रिपल आर्स पे आओगे तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हो छोटे-छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग यहाँ पे कामयाब हो रहा है। अलग-अलग शहरों के अंदर ही हम गोवा गए थे, हमारी गोवा की प्यारी सी टीम है, वहाँ पे हमने एन्जॉय किया। हमारी राजस्थान टीम, किशन जी सब वहाँ पे आए हुए थे। और ये जयपुर की थी। अलग-अलग होटलों के अंदर घूमने का मौका मिलता है, अलग-अलग सिटीज़ के अंदर ऐसे-ऐसे 5 स्टार होटल के साथ पूरे ग्रुप जाते हैं जी, एन्जॉय करते हैं। जो कभी मूवीज़ के अंदर भी नहीं मतलब देखा मूवीज़ के अंदर देखा करते थे, अच्छा ऐसे होटल भी होते हैं। ये सोचा था कि ऐसे 5 स्टार होटलों के अंदर एन्जॉय करेंगे, ऐसी-ऐसी जगहों में घूमने का मौका मिलेगा। कभी हवाई जहाज में भी बैठ के देखेंगे। मैं नहीं बैठा था, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस से पहले मैंने कभी हवाई जहाज का सफर नहीं किया, कभी समुद्री जहाज में नहीं बैठ के देखा, कभी ऐसे 5 स्टार होटलों में लग्ज़री जगह पे नहीं गए थे। वो सारे फुलफिल कराए वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने। आज इतना यहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम दे दी ना, अगर अपने लेवल पे भी कभी मन करे ना, दोस्त बोले चलो घूम के आते हैं। हाल ही में जनवरी के अंदर मन बना था 4-5 दोस्तों के साथ चलो मनाली घूम के आते हैं। चले गए थे। 5 दिनों के अंदर 1 लाख से ऊपर तो हम वैसे ही घूमने में खर्चा करके आ गए थे। सोचा नहीं और किसी को भी फ़र्क भी नहीं पड़ा। क्यों? वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की बदौलत। आज हर हफ्ते पैसे आ जाते हैं यार।
घूमो फिरो, एंजॉय करो, जोड़ के क्या करेंगे उसको, है ना? पता है आगे बिजनेस और बढ़ना है और ज्यादा इनकम आएगी। तो जो एंजॉयमेंट जो लाइफ में चाहता था ना, वो मुझे आज मिली है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की बदौलत। अगर आप भी चाहते हो ना लाइफ को एंजॉय करना, जो भी आपका ड्रीम है उसे फुलफिल करना, तो आज से ही जुट जाइए मेहनत करने के लिए और आगरा के अंदर जरूर चलिएगा। आज तो आपको मैं एक छोटी पिक्चर दिखाई है, वहां पे बड़े पर्दे पे बड़ी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी और बहुत कुछ आपके लिए हमने प्लानिंग्स की हैं जो आपको आगरा के अंदर देखने को मिलेंगी। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। कल को मिलते हैं जी नए लीडर के साथ। कल हमारा हर रोज शाम को 8 बजे जूम सेशन होता है, जहाँ पे जो हमारे टॉप अचीवर हैं, टॉप लीडर हैं, वहां पे आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हर सेशन को अटेंड किया कीजिए, हर लीडर से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल के जूम सेशन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस और फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सो मच गाइस। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नाइस नाइट। Recording stopped.